आज हम लोग आइसोमेरिज्म में स्टार्ट कर रहे हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स और इसको हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें होता क्या है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having similar molecular formula but the position of functional group are different। तो इसमें समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं और एग्ज़ाम्पल है ब्यूटीन का। ब्यूटीन का एग्ज़ाम्पल लिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H8। तो ब्यूटीन को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। पहला डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 1 पर, ये 1 ब्यूटीन, और सेकंड टाइम नंबर 2 पर तो इसका नाम लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के जो पोजीशन आइसोमर्स हैं वो कितने हो गए? 2। और चाहे 1 ब्यूटीन का ले या 2 ब्यूटीन का ले, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा क्या आएगा? C4H8। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल। ब्यूटीन की जगह में अब यहाँ पर C5H10 ये हमने दिया पेंटीन, और पेंटीन को भी हम पोजीशन आइसोमर्स दिखा सकते हैं। 5 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड नंबर 1 पर तो 1 पेंटीन, और अगर नंबर 2 पर आए, इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन केवल देखना है और इसका कोई और फॉर्म तैयार नहीं होगा। 2 पेंटीन, तो यहाँ पर पेंटीन के 2 चेन आइसोमर्स, 2 पोजीशन आइसोमर्स, एक 1 पेंटीन और दूसरा 2 पेंटीन। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या आएगा? C5H10। इन दोनों का फिज़िकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आएंगे। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कर सकते हैं? पोजीशन आइसोमर्स। क्या कहेंगे इसको? पोजीशन आइसोमर्स। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हम बना सकते हैं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ देखेंगे हम लोग। जैसे ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल में फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH, और इसका कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H9OH। कभी कभी इसको इस तरीके से भी दे सकता है C4H10O। तो यहाँ इसको ब्यूटेनॉल को बना सकते हैं पोजीशन आइसोमर्स। एक बार OH को हमने नंबर 1 पर रखा तो 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, और नंबर 2 पर रखने से हमें मिल रहा है एक और आइसोमर, और ये क्या है? 2 ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल का 2 चेन आइसोमर्स, और इसमें ध्यान से अगर ऑब्ज़र्व करते हैं तो देखोगे इसमें केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बदला, एक में 1 एक में 2। तो इसमें और कोई आइसोमर्स बनाना पॉसिबल नहीं है ब्यूटेनॉल का, क्योंकि 2 ही पॉसिबल हो सकता है। तो जब भी आइसोमेरिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि क्या उसमें कहा जा रहा है। बहुत समय क्या होता है पोजीशन आइसोमर्स में
कार्बन चेन का अरेंजमेंट लोग बदल देता है तो फिर ये गलत हो जाएगा। पोजीशन आइसोमर्स में केवल पोजीशन को चेंज करके देख सकते हैं। तो ये चेन आइसोमरिज्म भी हम लोग कर चुके थे और यहाँ पर पोजीशन आइसोमर्स भी हम लोग देखे। एक बार थोड़ा सा चेन आइसोमर्स का और कुछ एग्जांपल बना लेंगे। तो जैसे चेन आइसोमरिज्म तो एक बार फिर से कर रहे हैं। पोजीशन आइसोमर्स हम लोग देखे। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो सिंपल वाला तो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप के साथ देखेंगे। जैसे ब्यूटीन का अगर हमें पता करना है चेन आइसोमर्स, तो ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C4H8। इसमें हम कार्बन चेन को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इसका नाम आया N-ब्यूटीन, और इसको 1-ब्यूटीन भी कह सकते हैं, N-ब्यूटीन या 1-ब्यूटीन। अब यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर 1 पर है। इसको आप किसी भी हाल में चेंज नहीं कर सकते हो, केवल कार्बन चेन का अरेंजमेंट बदला। तो इसको हम लोग आइसो ब्यूटीन, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या है, नंबरिंग करेंगे तो आ जाएगा 2-मिथाइल प्रोप 1-इन। यहाँ से नंबरिंग 1, 2, 3, तो यहाँ पर आया 2-मिथाइल प्रोप 1-इन। तो ये हमने देखा किस तरीके से चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमरिज्म में अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार जहाँ रखे हो हर बार वही रखना है। तो देख सकते हो डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ नंबर 1 पर है और इसमें भी क्या है, नंबर 1 पर ही प्रेजेंट है। तो चेन आइसोमर्स और चेन आइसोमरिज्म अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ब्यूटीन के चेन आइसोमर्स कितने हैं क्वेश्चन रहे तो हम बता सकते हैं 2 है, नॉर्मल ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, या सीधी IUPAC नेम को भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ब्यूटेनॉल अगर है, ब्यूटेनॉल का चेन आइसोमर्स फाइंड करना है तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा। पहले 4 कार्बन OH और इसके अलावा इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन 1-ऑल, या इसका कॉमन नेम N-ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये आया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, 2, 3। तो IUPAC नेम आया 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ऑल। ब्यूटेनॉल के 2 चेन आइसोमर्स हो गए, एक N-ब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आई होप कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आना चाहिए और आ भी रहा है। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, पेंटेनॉल। इस पेंटेनॉल का निकालना है चेन आइसोमर्स। तो 5 कार्बन और यहाँ OH लगा सकते हो,
एक ये बना, 4 कार्बन यहाँ पर ये लगाए, ये OH बना सकते हो, या इस तरीके से 4 कार्बन यहाँ OH, यहाँ पर एक कार्बन लगा सकते हो, और इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर पहले वाले को हम कह सकते हैं N पेंटाइल अल्कोहल, ये नंबर 1 बोल रहे हैं, इसके बगल में लिख सकते हो, और IPC नेम आसानी से लिख सकते हो, पेंटेन 1 ऑल पहले का। दूसरे का IPC नेम लिखो, यहाँ से नंबरिंग करना है 1 2 3 4, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, फिर 3 का लिख सकते हो 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, और ये 4 डिग्री कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, तो इसके लिए IPC नेम पहले लिख लो, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, तो इसका आ गया IPC नेम 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो यहाँ पर ये पेंटेनॉल के जो चेन आइसोमर्स हैं उसमें देख सकते हो, हर बार हमने कार्बन चेन के अरेंजमेंट को चेंज किया है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से करोगे, और इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो पेंटेनॉल का। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दे रहा है, क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, यहाँ पर इसको लिख के दिखा सकते हो। अगर याद नहीं है तो इस फॉर्मूला का यूज़ करना, R बॉन्ड OH, और R के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +1 OH। तो यहाँ फॉर्मूला आएगा C5H11OH। बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग समझ लिए। इसमें चेन आइसोमर्स किस तरीके से निकालते हैं, पोजीशन आइसोमर्स किस तरीके से निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पर एक और टाइप के आइसोमरिज्म की बात करेंगे, वो है फंक्शनल। ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, इसका डेफिनेशन, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but having different functional group are said to be as functional isomer। इसमें याद रखें, ये अगर फंक्शनल आइसोमर्स अल्कोहल का दिया हुआ है निकालना, तो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होगा, और ईथर दिया हुआ है तो अल्कोहल होगा। अल्कोहल में OH ग्रुप, ईथर में O। एक एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं, अगर हमें दिया हुआ है C2H5OH, इसका नाम सबको मालूम है, ये क्या होता है, इथेनॉल। और अगर ये OH है तो डेफिनेटली इसका फंक्शनल आइसोमर ईथर होना ही है। 2 कार्बन, पहले O कर लो, बॉन्ड दे दो, हम इधर CH3 लिख सकते हैं, इधर CH3 लिख सकते हैं। तो इसका IPC नेम तो आ गया मिथॉक्सी
मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। और कॉमन नेम हम अगर देखें तो डाई मिथाइल ईथर। कॉमन नेम क्या है? डाई मिथाइल ईथर। और इसका कंपोजिट मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H6O। तो यहाँ पर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। और C2H6O का मतलब एक यहाँ पर है OH फंक्शनल ग्रुप, दूसरे का है इथेरिकल फंक्शनल ग्रुप। तो इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर। और ये कौन जनरल फार्मूला को फॉलो किया? इसको भी यहाँ देख सकते हो, CnH2n H2n+1। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा देखना है इसको। Cn2, अच्छा, इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा एक काट देते हैं। इसका फॉर्म आ जाएगा CnH2n+2O। अगर इस फॉर्म में है, अभी देखो यहाँ n में अगर 2 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Cn के n की जगह में 2 आएगा, C2H6 और ऑक्सीजन। तो ये फॉर्म में अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है CnH2n+2O के फॉर्म में, तो इसमें क्या आएगा? फंक्शनल आइसोमर, अल्कोहल और ईथर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक और इसमें एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं C3H7OH, यहाँ इसको लिख सकते हैं N प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ N प्रोपाइल अल्कोहल OH है तो इथर ही होगा, तो यहाँ पर लिख देना है। पहले तो ये C3H7OH, तो अब इसमें ये प्रोपाइल अल्कोहल है, इसका फंक्शनल आइसोमर हम लिख सकते हैं COCC। इसका नाम आ गया मिथॉक्सी ईथेन। तो हम प्रोपेनॉल या प्रोपाइल अल्कोहल का 2 फंक्शनल आइसोमर आया, एक में फंक्शनल ग्रुप OH, दूसरे में फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, जिसे हम इथेरिकल ग्रुप कहते हैं। आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। रेस्ट पार्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। फंक्शनल आइसोमर्स। That's all for today.